हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं साहब सिंह सर आप सभी का आपके ही इस चैनल पर स्वागत करता हूं। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग दिस चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। ये आपकी क्लास 10th की जो बुक है फुटप्रिंट, उसका पहला ही लेसन है, ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। इस चैप्टर का जो मेन थीम है वो मैं आपको पहले बताऊं, उसके बाद में फिर हम इसको समराइज करेंगे, समरी करेंगे। इसकी पूरे जो स्टोरी है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इस चैप्टर का जो थीम है ना, वो है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं, आपस में हम प्यार करते ही हैं, बच्चे माँ बाप से प्यार करते हैं, माँ बाप बच्चों से प्यार करते हैं, हम फ्रेंड से एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि जब हम एक दूसरे को प्यार करें तो वो जो प्यार होता है वो ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, एक्सेसिव स्टेज पर नहीं पहुंचना चाहिए। जब कोई पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करे तो ब्लाइंड लव नहीं होना चाहिए, एक्सेसिव पैम्परिंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब प्यार जो होता है वो एक्सेसिव हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं उसका जो रिजल्ट होता है वो काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, इस स्टोरी में यही बताया गया है। और ये जो चैप्टर है जिसका नाम है ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, ये जो ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, ये जो वर्ड्स जो नाम लिया गया है वो इस स्टोरी में एक कैरेक्टर है मिसिस पंपरी। मिसिस पंपरी स्टोरी के एंड में जाके और ये लाइन बोलती है, वो बोलती है कि दिस इज ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। तो वो जिस स्टेज पर जिस तरह से ये बोलती है वो काफ़ी इम्प्रेसिव होता है, इसीलिए उसके जो वर्ड्स हैं उसी को चैप्टर का नाम दे दिया गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करता हूँ इसकी समरी, उसकी एक्सप्लेनेशन। तो ये जो स्टोरी है वो उसमें एक कैरेक्टर है मिसिस पंफ्री, जो एक काफ़ी रिच लेडी है, काफ़ी पैसे वाली हैं, और उनके एक डॉग है, पेट डॉग, जिसका नाम है ट्रिकी। वो अपने पेट डॉग को वॉक करवाने के लिए बाहर लेके गई हुई। तो जब वो अपने पेट डॉग को बाहर लेके गई हुई है तो वहाँ पर उनको एक डॉक्टर मिलते हैं, मिस्टर हैरियट, जो एनिमल्स के डॉक्टर हैं। मिस्टर हैरियट मिसिस पंपरी से काफ़ी नॉन है, दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं। मिसिस पंपरी को जब कभी भी उनके पेट डॉग या और किसी एनिमल्स के लिए डॉक्टर की ज़रूरत होती है तो वो मिस्टर हैरियट को ही बुलाती हैं। जस्ट लाइक हम अपने फैमिली डॉक्टर्स को कॉल करते हैं तो वो हमेशा मिस्टर हैरियट को ही कॉल करती हैं। मिस्टर हैरियट काफ़ी कंसर्न है और वो उन्होंने जैसे ही डॉग को देखा, ट्रिकी को, तो वो काफ़ी शॉक हो जाते हैं देख करके, काफ़ी वरिड हो जाते हैं। और वो मिस पंपरी से बोलते हैं कि मिस पंपरी, आपको मैंने इसके पहले भी कई बार वार्न किया है कि देखिए इस डॉग को आप बहुत ज़्यादा टू मच फीडिंग मत करवाया कीजिए। बहुत ज़्यादा आप फीड करवाते हैं, बहुत ज़्यादा इसको खाना खिलाती हैं, और इसको वॉक ज़्यादा करवाया करो, खाना इसको लिमिट में खिलाया करो। लेकिन मिसिस पंपरी जो है उसकी वार्निंग को, डॉक्टर की वार्निंग को इग्नोर कर देती हैं और वो अपनी हैबिट से मजबूर है, वो अपने प्यार से मजबूर है। वो ट्रिकी को इतना ज़्यादा प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, अपने बच्चों की तरह, बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करती हैं। वो उसको जब खाना खिलाती हैं तो उसको जो भी डॉग्स का जो खाना होता है, एग्स उनको खिलाना, वेज नॉन वेज, बिस्किट्स उसको खिलाना, उसको जो हॉर्लिक्स उसको खिलाना, है ना, बहुत सारी जो प्रोटीन्स की जो चीज़ें हैं वो इसको खिलाना, वाइन उसको देना, और भी बहुत सारी चीज़ें उसको बार बार डिफरेंट चीज़ें उसको हर 10-15 मिनट में, आधा घंटे में उसको खिलाती रहती हैं। डॉग, जो ट्रिकी डॉग है, उसकी सबसे बड़ी कमी है कि वो खाने में काफ़ी ग्रीडी है। वो उसके सामने, वो चाहे पेट कितना ही भरा हुआ हो, लेकिन जब कभी भी उसके सामने खाना लाया जाता है तो वो कभी मना नहीं करता, वो हमेशा वो खाने लग जाता है। ये उसकी कमजोरी है। और मिसिस पंपरी जो है कि उसको बार बार खाने, डिफरेंट आइटम्स, डिफरेंट डिशेस उसको खिलाती रहती है। तो वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, वो इतना ज़्यादा मोटा हो गया बैलून की तरह।
इसलिए जो डॉक्टर मिस्टर हैरियट जो मिले थे, उन्होंने उसको ब्लॉटेड सॉसेज कहा था। ब्लॉटेड सॉसेज मतलब गुब्बारे की तरह फूला हुआ शरीर, यानी जो सॉसेज होता है वो एक खाने का आइटम होता है जो सिलिंड्रिकल शेप में होता है, बिल्कुल फूला हुआ बैलून की तरह। तो वो दूर से ऐसा लग रहा था जैसे ब्लॉटेड सॉसेज है। वो मिसेस पंपरी से बोलते हैं कि देखिए, इसको आप अनहेल्दी खाना मत दीजिए, लिमिट में खाना खिलाइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करवाइए। और उसको वार्निंग भी दी थी कि देखिए, अगर इसको इस तरह से आप ओवर फीडिंग करवाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा इसको खाना खिलाएंगे तो फिर इसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी और इसको फिर हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। वो ऐसे कह के चले जाते हैं। जैसे डॉक्टर ने वार्निंग दी थी और जैसे डॉक्टर को अंदाज़ा था शायद पहले, वैसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद में जो ट्रिकी है वो बीमार हो जाता है। वो बिल्कुल भी खाना नहीं खाता और चुपचाप लेटा रहता है, चलता भी नहीं है, एक ही जगह लेटा हुआ है। उसकी आँखों से पानी गिर रहा है लगातार। तो वो जो बहुत ज़्यादा वरिड हो जाती है मिसेस पंपरी, तो बहुत ज़्यादा वरिड हो जाती है, तो वो फिर उसको बोलती हैं सर्वेंट्स को, और खुद ही कॉल कर देती हैं वो डॉक्टर को। तो डॉक्टर मिस्टर हैरियट, उनको तो पहले से आइडिया था कि ऐसा होने वाला है, तो वो आते हैं और आकर के वो जब देखते हैं तो उन्होंने देखा और उन्होंने बोला मिसेस पंपरी को कि भाई इसको तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो जैसे उन्होंने हॉस्पिटल का नाम लिया, मिसेस पंपरी तो बहुत ज़्यादा वरिड हो गई। उन्होंने बोला, अरे वो तो उसके बगैर रह ही नहीं सकती थी, मैं इसके बगैर कैसे रहूँगी, ये मेरे बगैर कैसे रहेगा, ये तो मेरे बगैर जिंदा ही नहीं रहेगा। उनको ऐसा लग रहा था। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि नहीं, ये तो हालत ये है कि इसको ले जाना ही पड़ेगा। तो जब मिसेस पंपरी ने सोचा कि अब तो इसको ले जाना ही पड़ेगा, तो उन्होंने सर्वेंट्स को ऑर्डर दिया कि ऐसा करो, इसको खाने के जो चीज़ें हैं ये लाओ वो लाओ, जितनी भी खाने की चीज़ें हैं, इसके खाने के डिफरेंट बाउल्स है ना, वो सारे रखवाए, है ना, जितनी भी डिशेस है खाने की अलग अलग, वो सारे पैकेट्स उसमें रखवाए। इसके पहनने के जो अलग अलग कपड़े थे, मॉर्निंग में अलग, मॉर्निंग वॉक के लिए अलग, दोपहर को अलग, इवनिंग में अलग, नाइट का सूट अलग, सारे वो रखो। डॉक्टर ने देखा कि ये क्या हो रहा है, वो गाड़ी बढ़ती चली गई। तो उसने सोचा कि अगर थोड़ी देर और रुका इस तरह से, तो ये लोग इतना आइटम ले आएंगे कि मेरी गाड़ी में ही जगह नहीं बचेगी। तो अब तो बेटर है कि मैं चल देता हूँ यहाँ से। तो वो डॉक्टर ने तो अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, वो पंप उसको ट्रिकी को लिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी और चल दी। चलती गाड़ी में भी मिसेस पंपरी ने शीशा खोला, खुले हुए शीशे में से आइटम डाल दिया उसके लिए और वो रोने लगी। बाकी जो सर्वेंट्स थे वो भी, उनकी आंखों में से आंसू आ रहे थे, वो भी रो रही थी। माहौल ऐसा था, सीन ऐसा बन रहा था जैसे जब किसी लड़की की शादी होती है, शादी में जो विदा होती है, जो वो सीन बनता है, वैसा ही सीन वहाँ बन रहा था। डॉक्टर तो लेके चल दिया उसको। जब डॉक्टर वहाँ पर पहुँचा, सर्जरी में पहुँचे, सर्जरी मीन्स हॉस्पिटल, जब हॉस्पिटल वो पहुँचा वहाँ पे, तो वो उसको ट्रिकी को नीचे उतारा। ट्रिकी जहाँ उतारा वो तो वहीं पर लेट गया, क्योंकि उसकी तो बिल्कुल हालत ही नहीं थी चलने की, तो वहीं पर लेटा रहा। बाकी जितने भी डॉग्स थे सर्जरी में, तो और भी बहुत सारे डॉग्स थे, वो सारे डॉग्स ने गाड़ी देखी, गाड़ी से जब जैसे डॉग को उतरते हुए देखा तो सारे डॉग्स भाग करके आए और उसके चारों तरफ चक्कर काटने लगे और उसको सूंघने लगे। तो उन्होंने देखा कि अरे हम इतना एफर्ट कर रहे हैं, ये तो कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहा है। तो ट्रिकी तो कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा था बिल्कुल। तो वो सारे डॉग्स ने सोचा कि ये तो अनइंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट है, चलो छोड़ो इसको। वो छोड़ करके चले गए। डॉक्टर ने अपने सर्वेंट्स को सबको ऑर्डर दे दिया कि देखिए, इसको खाना नहीं देना है बिल्कुल भी, सिर्फ इसको सफिशिएंट क्वांटिटी में पानी पिलाते रहना। डॉक्टर सारे सर्वेंट्स ने वैसा ही किया। उसको 2 दिन तक बिल्कुल खाना नहीं खिलाया और पानी पिलाते रहे उसको। जो 2 दिन में जब उसका शरीर में वो जो खाना था वो डाइजेस्ट हो गया, तो डाइजेस्ट होने के बाद और पानी वो पीता ही रहा, तो वो थोड़ा सा उसको हल्का फील हुआ, शरीर उसको हल्का लगा ट्रिकी को। तो बाकी डॉग्स जो उछल कूद करते थे, वहाँ पे खेल रहे थे, उनके साथ में वो भी थोड़ा सा अब इंटरेस्ट लेने लगा, उनकी तरफ देखने लगा, उसका भी मन करने लगा, तो उनके साथ में वो खेलने लगा, इधर उधर चलने फिरने लगा। तो अगले दिन
जब वो खाना रखा तो उसके लिए नहीं, बाकी जो सिस्टम ये था कि बाकी जितने भी डॉग्स थे उन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म पे एक बड़ा सा जो पॉट होता था, बर्तन, उसमें वो सब के लिए कंबाइंड खाना रख देते थे। और सारे डॉग्स को उनके जो केज थे उनमें से एक ही साथ उनको छोड़ा जाता था। तो वो सारे डॉग्स भाग करके तेज स्पीड में आकर के उस खाने पर टूटते थे, क्योंकि सारे डॉग्स को पता था जो पीछे रह जाएगा उसके लिए खाना बचेगा ही नहीं। तो वो सब एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में भाग के जाते थे। तो जब ये डॉग ट्रिकी जब उनके साथ में जब ये गया, तो क्योंकि ये तो रईसी ज़िंदगी जीता था, इसने तो सोचा मेरे लिए तो अलग से चमचमाती प्लेट में और खाना आएगा और बड़े ठाट वाट से मेरे को खाना खिलाया जाएगा। लेकिन जब इसने देखा कि सारे डॉग्स वहाँ पे जा कर के खाना सफ़ा कर दिया है, और ये जब पहुँचा, इसको भूख तो बहुत बुरी तरह से लगी हुई थी, क्योंकि अब तो इसका पेट खाली हो चुका है, थोड़ा सा अब हल्का भी इसको लग रहा था। तो इसने जब देखा वहाँ पे वो बड़े से बर्तन में उसमें कुछ खाना ही नहीं बचा, तो इसने बेचारे ने तो उस जीभ से उसको चाट के ही चाटा उसको, और चाट के ही पूर्ति करी। क्या करे अब सोचो, जो डॉग जिसको इतने ठाट वाट से खाना खिलाया जाता था, अलग अलग तरह की डिशेस उसको खिलाई जाती थी, आज उसकी क्या हाल है। जब भूख लगी तो उसके क्या हाल है कि वो चाट रहा है, उसको सबके जूठन को चाट रहा है, लेकिन फिर भी उसको एक्स्ट्रा खाना नहीं दिया गया। और फिर अब क्योंकि पेट हल्का हो गया उसका, थोड़ा सा चलने फिरने लगा, तो बाकी डॉग्स के साथ में वो भी अब चलने फिरने लगा, खेलने लगा, डॉग्स भी उसके दोस्त बने सबके साथ में। तो अगले जो नेक्स्ट टाइम जब खाना डाला गया, वहाँ पर रखा गया, तो वो भी उनके साथ में, क्योंकि उसको पता था कि मुझे खाना बचेगा नहीं, तो वो भी थोड़ा सा भाग के जाने की कोशिश करता रहा। हालांकि सबके आगे नहीं, लेकिन पीछे रह जाता था वो, लेकिन धीरे धीरे इसी तरह से जो भी बचता खाना वही वो खा पाता था, जो भी उसको हिस्से में मिलता था। इस तरह से वो चलता रहा, उसको कोई एक्स्ट्रा खाना नहीं, सबके साथ में भाग करके जा करके जो उसको मिल जाता वही खाता। लेकिन अब वो सबके साथ में खेलता, उछलता, कूदता, और भी दोस्त भी उसके जो फ्रेंड्स थे वो सारे जो डॉग्स जो थे वो अब उसको खिलाने लग गए, साथ में इंटरेस्ट लेने लग गए, ये भी खेलता उनके साथ में। तो अब ये ठीक हो रहा था धीरे धीरे। मिसिस पंपरी की कॉल लगातार आती थी, उसकी हालत पूछने के लिए लगातार डॉक्टर से कॉल आती थी। तो अब जब डॉक्टर के पास में जब कॉल आई कि उसके क्या हाल है, तो डॉक्टर साहब ने कह दिया कि अब वो ठीक है, इम्प्रूव कर रहा है। तो जैसे ही डॉक्टर साहब ने ये बोला कि अब वो ठीक है, इम्प्रूव कर रहा है, तो वैसे ही मिसिस पंपरी ने अपने जो स्टाफ जो था, सर्वेंट जो थे, उन सारे सर्वेंट्स को बोला कि भाई वो ठीक हो रहा है, अब तो वो खाने लायक हो गया, वो तो खाने लग गया, उसको खाना लेके जाओ। तो उन्होंने वो डजन्स एग, है ना, और उसको अलग अलग तरह के उसको जो उसके खाने जो थे वो सारे खाने, और साथ में वाइन वो भेजने लग गए। तो हर टाइम उसको डेली, दोनों टाइम सुबह और शाम उसके लिए वहाँ से एग आने लग गए, वाइन्स आने लग गई, और भी एक्स्ट्रा चीज़ें आने लग गई थी वहाँ पे खाने के लिए। अब डॉक्टर ने तो साफ मना कर ही रखा था अपने स्टाफ मेंबर्स को कि भाई इसको अलग से कोई खाना नहीं देना। तो वो जो इस ट्रिकी के लिए जो वहाँ से खाना आता था मिसिस पंपरी के यहाँ से, वो डॉक्टर और उसके स्टाफ मेंबर्स खाते थे, वो एंजॉय करते थे, उनको बड़ा मज़ा आता था, वो सब उसको एंजॉय कर रहे थे। तो सारे स्टाफ मेंबर जो थे वो उसको डॉक्टर को बोलते हैं कि सर ये तो हमारा परमानेंट गेस्ट बना के रखो, इसको भेजना मत वापस, क्योंकि मज़ा आ रहा है। तो सभी लोग एंजॉय करते थे। फिर धीरे धीरे वो ठीक हो गया। लेकिन जो डॉक्टर जो थे वो काफ़ी प्रोफेशनल डॉक्टर थे, काफ़ी अच्छे डॉक्टर थे। उनको जब लगा कि नहीं भाई अब ज़्यादा दिन मुझे इसको नहीं रखना चाहिए, मिसिस पंपरी भी काफ़ी परेशान हो रही है इसके बगैर, और अब जब ये ठीक हो गया है तो अब इसको ज़्यादा रखना यहाँ पर ठीक नहीं है। तो जैसे मिसिस पंपरी का नेक्स्ट टाइम कॉल आया तो उन्होंने मिसिस पंपरी से कह दिया कि मिसिस पंपरी अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है, अगर आप चाहें तो इसको ले जा सकते हैं। तो मिसिस पंपरी ने सुना, वो तो काफ़ी खुश हो गई कि वो ठीक हो गया है। तो वो वहाँ से आई, लंबी सी गाड़ी में, बहुत लंबी गाड़ी में वो आकर के आती हैं, और जैसे ही सर्जरी के सामने वो गाड़ी रुकती हैं गेट के बाहर,
तो वो जो ट्रिकी था उसने देखा कि अरे मेरी जो मालकिन है, मिस्ट्रेस है, वो आ गई है। तो उसने दूर से दौड़ लगाई, जोर से भागता हुआ आया बागी डॉग्स की तरह, और वहाँ पे दूर से ही, काफ़ी दूर से उसने डिस्टेंस से ही बड़ी सी छलांग लगाई और सीधा मिसिस पंपरी की गोद में। मिसिस पंपरी ने जब ये सीन देखा बहुत इमोशनल हो जाती हैं, खुश होती हैं उसको देख करके, और उनको तो यकीन भी नहीं था कि इतना सही, इतना हेल्दी हो जाएगा, इतना फिट हो जाएगा। उनको तो ये भी यकीन नहीं था कि ये बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा। तो बचना तो दूर, और वो इतना हेल्दी हो गया, इतना तेज़ दौड़ने लग गया, और इतनी दूर से वो जंप करके और सीधा उनकी गोद में आ गया। तो दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से प्यार करते रहे, डॉग और मिसिस पंपरी। फिर मिसिस पंपरी ने मिस्टर हैरियट से बोला कि मिस्टर हैरियट, ये आप ही की वजह से, आपकी मेहनत और आपकी जो ये सर्जरी है, आपका जो हॉस्पिटल है, ये इसकी वजह से, इसी की देन है कि ये ट्रिकी ठीक हो गया, अदरवाइज मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी। तो दिस इज़ ट्रियम्फ ऑफ योर सर्जरी। तो जब मिसिस पंपरी ने ये बोला दिस इज़ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, तो ये जिस तरह से इमोशनल होकर के उन्होंने ये बोला था, तो ये जो उनकी लाइन थी, यही चैप्टर का नाम बन गई, और ये चैप्टर का नाम भी यही रख दिया, ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। तो आपने देखा माय डियर स्टूडेंट्स कि मिसिस पंपरी जो इतना प्यार करती थी डॉग को, खुश हो जाती है वो डॉग को ठीक होता देख के, लेकिन आपने ये भी देखा कि मिसिस पंपरी जो इतना प्यार करती थी, ज़रूरत से ज़्यादा, वो ब्लाइंड लव था, क्योंकि उनको ये दिखता ही नहीं था कि इतना ज़्यादा ओवर फीडिंग करवाने से इसकी सेहत खराब हो सकती है, और वही हुआ, उसकी सेहत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तो इस चैप्टर में यही सिखाया गया है इस स्टोरी के थ्रू कि हमें प्यार करना चाहिए, लेकिन ब्लाइंड लव नहीं होना चाहिए, एक्सेसिव पैम्परिंग नहीं होना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यही इसकी सीख है, यही इसका थीम है। अब आपने स्टोरी तो समझ ही ली, अब स्टोरी आपको समझ आ ही गई। अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट काम कि इस चैप्टर से अभी तक के बोर्ड एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चंस आए, उनको जान। तो अगला जो वीडियो होगा, मैं आपको वो सारे जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम में आए हुए, और आगे जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा 2027 में, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और सबसे बड़ी बात, बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन के आंसर लिखे जाते हैं, उनका सही तरीका क्या होता है क्वेश्चन का आंसर लिखने का, ताकि जो आंसर आप लिखें, क्योंकि स्टोरी तो सब पढ़ते हैं, सबको समझ आता है, लेकिन लिखने के तरीके अलग अलग होने की वजह से जो सही तरीका यूज करते हैं, बोर्ड एग्जाम के जो इवेलुएटर होते हैं, वो उसमें फुल मार्क्स देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कई सालों से, बहुत सालों से मैं बोर्ड एग्जाम में की कॉपियाँ चेक करते हूँ, वहाँ पे हम चेक करते हैं, हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आंसर उनको, कंटेंट उनको पता था, लेकिन वो सही तरीके से आंसर को नहीं लिख पाते, तो हम उनको फुल मार्क्स भी नहीं देते। तो ये जो सही तरीका क्या होता है लिखने का, ये मैं एक्सप्लेन करूँगा अगले वीडियो, ज़रूर देखना है। तो अगला वीडियो आप जिन बच्चों ने, जो माय डियर स्टूडेंट्स हैं, मेरे प्यारे बच्चे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, जो लगातार लाइक करते हैं, उनके लिए तो बहुत थैंक यू। लेकिन जो अभी अभी जुड़े हैं, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर कीजिए, लाइक किया कीजिए, और जो बेल का आइकन है उसको दबाइए, प्रेस करिए, ताकि आपको जो अगला वीडियो जो होगा, इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, आंसर लिखने का तरीका वो होगा, वो जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले पता चले और आप उसको फ़ायदा उठाएं। तो इसी प्रॉमिस के साथ में, इसी नोट के साथ में मुझे विदा दीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।